इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, भारतीय मीडिया की चीखें, कश्मीर ने चाइना के सदर की फ़ोटो दिखाकर मदद मांगी। इमरान खान ने एक क्लियर प्लान दिया। क्या कश्मीर आज़ाद होगा? मोदी की हुकूमत का तख्ता उल्टने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने हाल ही में एक स्पीच की है। इसमें इन्होंने मौजूदा आज़ाद कश्मीर और मकबूजा आज़ाद कश्मीर के बारे में कुछ कहा है कि अगर ये दोनों यानी मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाता है तो हम रेफरेंडम करा के वहाँ के लोगों को बैठाकर इस चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इसे एक अलग मुमकिन के तौर पर शो कर देंगे अगर वो चाहेंगे। इन्होंने जैसे ये बात की, अवाम के अंदर तासुर ऐसा फैला कि PDM ने और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ ने इसके ऊपर एक प्रॉपर एजेंडा बना लिया कि इमरान खान कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इमरान खान के कहने का क्या मतलब था, इसका हम आपको मौक़िफ़ थोड़ा बताते हैं कि इसके पीछे क्या सूरत हाल है, इसके पीछे क्या होने जा रहा है, इसके पीछे ऐसा क्या है। हम आपको बताते चलें सबसे पहले कि CTA का मौक़िफ़ था। एक CTA ने चाहता था और अभी भी चाहता है, इन्होंने एक पूरी स्ट्रेटजी, एक एजेंडा बनाया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम लोग मकबूजा कश्मीर को निकाल कर आज़ाद कश्मीर के साथ मिला कर एक अलग मुमकिनत बनाएंगे तो वहाँ पे किसकी चलेगी? अमेरिका की चलेगी। वहाँ पे अपनी फ़ौजें दाखिल करेगा जैसा कि उसने अफ़गानिस्तान में की, और फ़ौजें वहाँ पे रह भी रही हैं और प्रॉपर सिस्टम भी चल रहे हैं। अब CTA का ये मौक़िफ़ था, CTA ये चाहता था। उनको पता था कि जब भी ये आज़ाद होगा कश्मीर और ये आपस में रेफरेंडम जो भी प्रोसीजर चलते हैं वो प्रोसीजर कहाँ तक जाएंगे। अब उनके पास ना फ़ज़ाई फ़ौज है, ना बहरी फ़ौज है, मतलब फ़ौज तो है ही नहीं ना उनके पास, ना उनके पास कोई फ़ंड्स हैं। वो कहाँ से चीज़ों को वैल्यूएट करेंगे, वो अपने सिस्टम को कैसे लेके चलेंगे। साफ ज़ाहिर है कि उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। CTA का ये मौक़िफ़ था और इस मौक़िफ़ के ऊपर ही अब ये बातें हो रही हैं सारी की सारी, और निज़ाम सारे का सारा इस तरफ ही जा रहा है। क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वहाँ पे अपना पूरा एक सिस्टम चलाए, वहाँ पे रख के वो अपनी पूरी चीज़ों को वैल्यूएट करे, फ़ौज रखे, और वो इंडिया का और पाकिस्तान को जो आपसी मसला है उसको सॉल्व करा के वो अंदर अपनी एक एम्पावरमेंट बनाना चाहता था। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। चाइना भी यही चाहता था क्योंकि वो अपनी फ़ौजें वहाँ पर दाखिल करने की कोशिश में था, और वो चाह रहा है कि अपनी फ़ौज को, वो भी यही काम चाह रहा है कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो और आज़ाद कश्मीर को मिलाकर वो अपना जो रास्ता है, जो उसने अपनी एक प्रॉपरली उसने अपना प्रोजेक्ट है, वो अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से लेकर पहले मकबूजा कश्मीर से गुजारे, फिर आज़ाद से गुजारे, गिलगित बल्तिस्तान से गुजारते हुए वो उसको फर्दर आगे लेकर चले। वो इसी वजह से इसको आज़ाद करवाना चाह रहा है और वो उसके ऊपर पूरा पुरजोर है कि वो उसकी हमायत भी करेगा। आप ज़रा नोटिस करें कि जो तहरीकें चल रही हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ज़रा गौर से देखें। पहले आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे बुलंद किए गए, पाकिस्तान को आहो बका की गई और पाकिस्तान को बुलाया गया कि वो मदद करे। ये सब स्टार्ट हुआ 5 अगस्त 2019 को, और इंडिया ने कश्मीर पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ दिए। आपको वहाँ पे क्या नारे बुलंद होते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद होते नज़र आए, पाकिस्तान के परचम नज़र आए। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को अपनी मदद के लिए बुलाया और यहाँ पर से उनको प्रॉपरली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे इमरान खान साहब ने DC वाशिंगटन के अंदर और मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इमरान खान ने इस चीज़ को बुलंद भी किया और एक नुमाइंदा बन के इस चीज़ को पेश किया कि जो हमारे पास इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा है वो इस चीज़ का एक्शन ले, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब एक वक्त तक कश्मीर पाकिस्तान को बुलाते रहे। आप देखेंगे कि तकरीबन 2 साल हो चले हैं और 2 साल हो जाएंगे इस साल। 500 से ज़्यादा दिन ये प्रोसीजर चला है और कुछ अरसे के बाद ही आपको पाकिस्तान के परचम नज़र नहीं आते। आपको वहाँ पे अब पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा। वो ये नहीं चाह रहे, वो अब अंदर से जो बातें चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन अब एक स्टेज आ गई है कि अब वो जो चाइना का प्रेसिडेंट है उसका परचम लेकर और उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो उनकी मदद करे। अब कश्मीर सिर्फ ये चाहता है कि मसीहा बने या पाकिस्तान बने या चीन बने, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनको यहाँ से निकाले। पाकिस्तान देखें, अभी हमने कल इमरान खान साहब ने तकरीर की और प्रॉपरली बताया कि हम उनके साथ हैं, लेकिन क्या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है? वो कश्मीर सीधा साफ कह चुके हैं हम पाकिस्तान फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर वाले सीधा कह चुके हैं पाकिस्तान फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज का अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन और इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई। वो कह रहे हैं हम टेबल टॉक करेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठें, कोई भी नज़रिया लेकर बैठें, मेरे साथ टेबल टॉक करें। लेकिन उधर से मोदी, उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही। वो पहले उसने जीतना था इलेक्शन,
उसने सारे का सारा मुद्दा डाला पाकिस्तान के ऊपर, उसने अपने तैयारे भेजे, हमारे से मार खाई कुत्तों वाली और वापस चला गया और वहाँ पे जाके इलेक्शन जीता। लेकिन अब वही वाम उसके खिलाफ खड़ी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे इमरान खान साहब की तकरीर का लबे लुबाब क्या है? इमरान खान साहब का कहना यह था कि अगर मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, अगर मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाता है तो ये दोनों कश्मीर मिल के आपस में जो फ़ैसला करें तो उनको गिलगित बल्तिस्तान के साथ या इनको अलहदा एक मुमकिनत बना दी जाएगी। पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगा और हर लिहाज से इसको प्रॉपरली एवेल्यूएट भी करेगा और जैसा ये चाहेगा वैसा होगा। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर वहाँ पे रेफरेंडम से कोई नताइज गलत निकलते हैं तो हम इसको इस तरह एवेल्यूएट करवाएंगे जैसा 1971 में हुआ था, बांग्लादेश अलहदा हो गया था। इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला यहाँ पर। वो गलती करने, उन्होंने वो गलती नहीं करने चाह रहे जो गलती माजी में हो गई है। वो कह रहे हैं अगर वो अलहदा होना चाहती है तो हम खुद अलहदा कर देंगे। आज बांग्लादेश अलहदा हो गया, 1971 में अलहदा हुआ था ना। आज आप देखिए क्या हाल सूरत हाल है। उनकी वाम के अंदर हमें लेके गम गुस्सा पाया जाता है। वो जो भी मामला थे उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो भी मामला थे, जैसे भी एक्शन लिया, वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने मास्टर स्ट्रोक खेला। अब ये किसी को समझ आता है या नहीं आता, लेकिन VN1 TV आपको बता रहा है कि उन्होंने अपने पॉइंट्स को इस तरह क्लियर कर दिया। अच्छा, बात करते हैं मोदी की। मोदी को कोई समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, लेकिन वो एक स्ट्रेटजी के साथ RSS के एजेंडे के मुताबिक वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है। अभी उधर क्या हो रहा है, सिखों ने प्रॉपरली ढाबा बोल दिया हुआ है। अब सिख नहीं हटने वाला, ये बात तो कन्फर्म है। उनका अपना मीडिया कह रहा है, हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहा है। उनके मीडिया कह रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। जो बात आपको VN1 TV ने की थी कि ये जो है पंजाब अलहदा होगा, ये सूरत हाल उस तरफ ही जा रही है। अगर अब मोदी अपना बिल वापस भी ले लेता है तो अब सिख नहीं रुकने वाला है, क्योंकि पूरी भारत से, इंडिया से सिख निकल के आगे सिख कम्युनिटी दिल्ली बैठ गई है। अब जो यहाँ पे पॉइंट चल रहे हैं, अब जो यहाँ पे सूरत हाल चल रही हैं, वो एक अलग अंदाज में, एक अलग रुख में चल रही है। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अगर मोदी वापस लेता है तो उसको अपना जो आर्टिकल 370 है उसको रिवोक करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा। अगर वो अपना आर्टिकल 370 वापस ले लेता है तो सिख कम्युनिटी और मजबूत हो जाएगी। अब सिखों को यकीन हो जाएगा कि पंजाब बनने जा रहा है। ये ज़रा आप मीडिया की उसकी क्लिप सुने, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ज़रा सुने कि किसानों का यह आंदोलन इतनी आसानी से अब समाप्त नहीं होगा। अब इसे समाप्त करना असल में सरकार के हाथ में भी नहीं है। अब ये गलतफहमी है बहुत सारे लोगों की कि सरकार मांगे नहीं मान रही। अब ये सरकार के हाथ से भी निकल चुका है, क्योंकि अगर सरकार ने मांगे मान भी ली, क्योंकि इस आंदोलन का केंद्र बिंदु अब कृषि कानून रहे ही नहीं। अगर सरकार ने ये सारी मांगे मान भी ली तब भी ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये बात आप हमारी आज याद रखिएगा। आज अगर भारत सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर भी दे तो कल ये सारे लोग जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करेंगे, कहेंगे उस फैसले को भी अब पलटिए। वो फैसला पलटाने के बाद फिर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द कराने के लिए दबाव बनाएंगे, शाहीन बाग में जो कुछ हुआ वो याद दिलाएंगे, और फिर अगली जो डिमांड इनकी होगी वो ये होगी कि जेलों में बंद जो अर्बन नक्सल्स इस समय हैं, उन सारे अर्बन नक्सल्स की रिहाई की जाए। जिन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं, जो डिजाइनर पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उन सब की FIR रद्द की जाए। अगली डिमांड ये होगी। और सोचिए, अगर सरकार ये सारी मांगें एक एक करके पूरी करती चली गई तब भी क्या ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही हट नहीं जाती। यानी ये आंदोलन असल में मोदी के विरोध के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, क्योंकि मोदी की वजह से इस समय बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और ये सारे लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये सबसे शानदार मौका है। अगर इस बार ये मौका चूक गए तो फिर अब आने वाले बहुत समय तक, लंबे समय तक फिर ये मोदी को हटा नहीं पाएंगे और तब तक इन लोगों का अस्तित्व भी शायद ना बचे। राजनीतिक जो अस्तित्व है इनका वो भी धीरे 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 समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए ये बाकी का जो पूरा इकोसिस्टम है जो आजकल बेरोजगार हो चुका है, ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है और इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे देश के भोले भाले किसान।
और इसी वजह से आज किसानों का यह आंदोलन झूठ के हाईवे पर इतनी दूर तक निकल चुका है कि इसका एपिसेंटर अब सिंघू बॉर्डर नहीं, इसका एपिसेंटर दिल्ली का बॉर्डर नहीं, बल्कि भारत से 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा में बन गया है, जहां हमारे देश को बदनाम करने की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं, जहां हमारे देश को बदनाम करने के लिए टूल किट्स बनाए जा रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप ये देखें कि जो बातें कल हमने आपसे कही थी, वही बातें कैसे एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। सबूत देखिए। एक बात आप जान लीजिए, आज अगर भारत सरकार कह भी दे कि कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तब भी अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि यह आंदोलन की जो सड़क है, इस आंदोलन का जो हाईवे है, यह असल में कहीं और जाता है। इसका उद्देश्य असल में कुछ और है। सोचिए, अगर सरकार किसानों के दबाव में आकर कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दे तो फिर क्या होगा? कल्पना कीजिए। तब शायद आंदोलन कर रहे किसान असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार इतनी आसानी से मान कैसे गई, और शायद वो ये कहेंगे कि ऐसे कैसे समाप्त हो सकता है ये आंदोलन। तो इसकी संभावना है कि तब वो ये मांग भी सरकार के सामने रख दें कि पहले उग्रवादी वामपंथी नेताओं को जो इस समय जेल में हैं, उन्हें छोड़ा जाए। सोचिए, अगर सरकार ने यह मांग भी मान ली और कह दिया कि अर्बन नक्सल्स को और सारे कम्युनिस्ट उग्रवादियों को जेल से छोड़ देंगे, तब क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है तब भी नहीं होगा। तब आंदोलनकारी शायद सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि उसे नागरिकता संशोधन कानून भी अब रद्द करना होगा। यानी अब CAA रद्द कीजिए, और CAA के दौरान जो दिल्ली दंगे हुए थे और जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, एक खास वर्ग के लोगों पर, अब वो सारे मुकदमे वापस लीजिए, सारी FIR खत्म कीजिए और उन्हें जेल से रिहा कीजिए। अगली डिमांड तुरंत आ जाएगी। और सोचिए कि सरकार ने यह मांग भी मान ली और उन सब लोगों को रिहा कर दिया, तब क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए, कृषि कानून संसद ने पास किए हैं, और अगर संसद द्वारा पास किया गया एक कानून अगर वापस लिया सरकार ने, तो फिर जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 वाला कानून भी इसी संसद ने पास किया था, फिर यह भी वापस लेना पड़ेगा। नया नागरिकता कानून वो भी इसी संसद ने पास किया था, वो भी वापस लेना पड़ेगा। यह आंदोलन ऐसे नहीं जाएगा, और हो सकता है कि फिर पूरे पंजाब को ही खालिस्तान घोषित करने तक यह आंदोलन चलता रहे, जब तक खालिस्तान बन न जाए। लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, सरकार ने अगर ये सारी मांगे मान ली, तो फिर आपका क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस देश का फिर क्या होगा? आपने क्लिप सुना, आपको पता चला कि अब ओपनली बातें हो रही हैं। अब कोई भी ढगी चुपी बात नहीं रह गई। अब ओपनली बातें हो रही हैं कि मोदी की जो इस वक्त हुकूमत है, उसका तख्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। और ये कौन कर रहा है? ये सिख वहाँ पे रहने वाले हैं वो कर रहे हैं, कोई बड़ी तादाद नहीं है। ये सिख ही बाहर निकल आए हैं। लेकिन अगर पंजाब अलहदा हुआ तो हमने आपको बताया कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, ये मुसलमान भी अपनी जमीयत को खड़ा करेंगे, ये इसी तरह इकट्ठे होंगे, ये सिलसिला चल पड़ेगा, फिर ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। एक काम था, मोदी ने सिर्फ बिल वापस लेना था, नहीं लिया। आज देखें कितना बड़ा मसला बन गया इस चीज़ के ऊपर, और रेफरेंडम बन गया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। वहाँ पे सिखों को इन्होंने जो अपना एक्शन लिया उसके ऊपर कुछ सिख भी मरे हैं, और तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये जो इजाफा हो रहा है, अब ये क्या रुख बनेगा? क्या इंडिया अपने घुटने टेक चुका है? क्या इंडिया अपने घुटनों को सिखों के सामने अगर टेकेगा तो फिर मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे। अब वो इन सारी चीज़ों का निचोड़ क्या निकालेगा? क्योंकि अब तो बिल वापस लेने से कुछ नहीं होने वाला। पंजाब की जो झंडा लहराया उन्होंने दिल्ली के ऊपर, जो उनका वो किले के ऊपर उन्होंने झंडा लहरा दिया, किले के ऊपर उन्होंने झंडा लहरा दिया। अब जो मामला आता है ना, वो नहीं रुकने वाले। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जुबरान खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इस चैनल का भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।